प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका बेखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी जी की रस रीति की गहराई तो भैया तो वही हाथ आवेगी, जैसो कि श्री पीताम्बर दास जी के शिष्य नागरीदास जी, जिनने केली माल की भावार्थ दीप का टीका को लेखन किया है, वे लिख रहे हैं कि या रस को पहले पढ़े सुने, पहले या रस को पढ़ो, फिर अपने रसकन पे ते रस सुनो, फिर मन में विचारो, फिर या रस के भाव सागर में डूब जाओ। फिर भैया ये रसिक लोगों को मर्जिया कहो है, मर्जिया पैठ लामे, पैठ का मतलब गहरे में और गहरे भावन में जाओ, तब ये बिहार पिए प्यारी जो। स्वामी जी ने या धरातल पे भैया केवल केली को ही आपने वर्णन किया है, औरन की जो वाणी है उनके भैया और तरह के नाम हैं, और तरह के बिनके रस हैं। स्वामी जी की उपासना भी केली की है, और स्वामी जी ने वर्णन भी केली की माला ही करी है, तभी तो या स्वामी जी की वाणी को नाम भी केली माल है। और माल कहे माला ते, और माला में भैया 110 मनिया होमे हैं, तो 108 की तो माला होवे, और जो ऊपर को जो होवे भैया जाते आप सुमेरु बोलो हो, बामें दोनों एक संग जुड़े रहे आवे हैं, एक प्राण दो देह की तरह आप तो माला करो, तो आपको तो यह बात को अच्छे ढंग से अनुभव होगा। ना तो आज यह बात को सुन के आप देखियो कि जो आप माला करो तो बामें जो सुमेरु स्वरूप एक मनिया होवे, बामें दो जुड़े भय होमे हैं।
तो जैसे वो दो जुड़े भय हैं, ऐसे ही भैया ये दोनों प्रिया प्रीतम एकम एक भय जो हैं, वही रस में मगन प्रिया प्रीतम की रस रीति को स्वामी जी ने वर्णन किया है। वा को नाम केली माल भयो है। तो यहाँ तो बड़े गहरे में उतरना पड़ेगा भैया, बहुत गहरे में, इतने गहरे में। तभी तो श्री रसरंग जी लिख रहे हैं कि सब ते दूर। क्यों है ये सब ते दूर? क्योंकि यहाँ तक लोग नहीं पहुँचे। बिहारीदास जी कह रहे हैं सर्वोपरि सप्त, चाहे सबते दूर कह दो, चाहे आए सर्वोपरि कह दो, सबते परे कह दो। सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो। जो सर्वोपरि विहार है वो तो जितने भी और विहार के वर्णन करवे बारे हैं, विहार के बिलसवे बारे हैं, बिनते भैया बिल्कुल न्यारो है। और भगवत रसिक जी कह रहे हैं प्रकृति पुरुष से परे। जो यहाँ जहाँ तक प्रकृति है, जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा है, यहाँ तक भैया जिनकी पहुँच है वह पहुँचते बिल्कुल दूर ये रस है। तो सब ते दूर दुर्यो। अब दुरे को का भाव है? ये भाव ही तो दुरे भय हैं, ये हमें भाव ही तो छिपे भय हैं। ये सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ। याई मारे ये सबको दुर्लभ रहेगो, क्योंकि इतनी गहराई में लोगों ने अपना मन दियो नहीं। सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति गूढ़। ये गुणाति गूढ़ रस है, ये गुप्त सुखकारी। और यदि भैया मैं पहुंच गए, यदि वह रस रीति में ये मन रंग गयो, तो भैया फिर तो अघट भंडार है, जहाँ कभी घटवे को नाम ही नहीं है। कितनों भी खाओ खर्चत खाते घटे नहीं कबहू, बाड़त छिंचिन चाव अपारी। गुण गुप्त सुखकारी सूक्ष्म गति। या रस को समझवे के काज है, या रस को वर्णन करवे के काज है, सूक्ष्माति सूक्ष्म मति चाहिए। श्री हरिदास नाम पे रंगी भई मति चाहिए। सूक्ष्म मति गति कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज विहार। क्यों है ये अद्भुत भाई? और जितने भी रस हैं उनको वर्णन करवे के काज है, कोई ज़्यादा जोखिम थोड़ी उठानी पड़े। ये तो इतना जोखिम भरो रस देश है कि जहाँ की एक एक गहराई। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया जैसे कोई नौह में लगी भाई फांस होवे, मिही फांस, वो कोई रोटी सेकवे बारे चिमटाते नायनिक से। बाकू तो भैया अत्यंत बारीक चिमटी चाहिए। जैसे बारीक चिमटीते भी नौह में लगी भाई फांस निकल सके है, ऐसे भैया अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म गहरे भावन में डूब के या रस के भैया गहरे भाव वर्णन में आ सके हैं। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं एक दोहा में कि चाहिए सो पाइए नहीं। जैसे हमें जन चाहिए वैसे तो हमें मिले ही ना है। चाहिए सो पाइए नहीं, पाइए सो ना सुहाए। और जैसे हमें मिल रहे हैं वे हमें भावे नहीं है, क्योंकि हम जाकू वर्णन करना चाहें बिनकी समझ में वो आवे नहीं है। बिहारी दास हरिदास रस, अब मैं कासों कहूँ सुना है। कौन ते कहूँ या रस? इतने गहरे भावन के काज तो भैया पवित्र तो हृदय चाहिए, और पवित्र ही जीवन चाहिए। आँख भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो, और भैया रहनी भी पवित्र हो। ऐसो नहीं कि रह कछु रहे हैं, कह कछु रहे हैं। ऐसो नहीं कि आँखन में कछु और है और भैया बोलन में कछु और है। हर चीज ते आपको नखते लेके सिख तक ये एक रस है,
और या एक रस को पाएवे के काजे, एक रस में रंगवे के काजे आपको रहनी भी एक रस रहनी पड़ेगी और आपकी कहनी भी एक रस होनी चाहिए, एक रस ढार में ढरी भई। ऐसा नहीं कि अभी तो आप नित्य विहार की बात करने लग जाओ फिर झट दूसरी रहनी में ढरवे लग जाओ। तो एक रस रहनी पड़ेगी और एक रस को कहवे के काजे आपको काऊ और रसन को प्रमाण और दृष्टांत देवे की यहाँ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक रस है ना, जहाँ में दूसरे रस के उपासकन की यहाँ पे भैया प्रमाण देवी की आवश्यकता कहाँ पड़ गई। आप ही सोचो कि जो दूसरे रसकन के प्रमाणन को यहाँ पे देंगे तो प्रमाण देवे को मतलब ये है कि वे भी ऐसे भय हैं जहाँ हमारे प्रमाण दिए जाएं। तो जब दूसरे रसकन के रस के उपासकन के प्रमाण स्वामी जी के रसकन के काज देंगे तो यहाँ को मतलब ये है कि वे भी हमारे रस से संबंध रखे हैं। और यहाँ तो स्वामी जी महाराज की कृपा के बगैर काऊ की पहुँच ही ना है। फिर दूसरे रसकन के रस के पदन की, उनके प्रमाणन की, उनके साक्षण की देवी की यहाँ रस में दरकार कहा है। तो भैया यहाँ तो एक रस को ही रसिक होना चाहिए और एक रस को ही उपासक होना चाहिए और एक रस के रंगे भय जो हमारे रसिक अनन्य जन हैं उनके ही भैया यहाँ पे प्रमाण काम करेंगे। हमें और उनके प्रमाणन की दरकार कहा है। पतिव्रता को तो पतिव्रता की ही कथा भावे भैया, सतीन को तो सतीन की ही भावे। यदि गणिका की कथा पतिव्रता को सुनाई जाए तो पतिव्रता गणिका की कथा कैसे सुन लेगी, और गणिका को पतिव्रता की सभा सुनाई जाए तो गणिका को कैसे भा जाएगी पतिव्रता की सभा, पतिव्रता की को सुयस कैसे भा जाएगा बाकू, बिल्कुल नहीं भावेगो। ऐसे ही भैया ये तो स्वामी जी महाराज की रस रीति में रंगे भये जो रसिक अनन्य जन हैं वे कह सकें और वे या रस को सुन सके हैं। सब ना कह सकें और ना सब भैया या को सुन के सह सकें। तो ये जो स्वामी जी महाराज को जो रस देश है ये भैया अत्यंत ही गंभीर है और या की गहराई अत्यंत ही और गहरी है। तो यहाँ ये श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित तू नाकर मान मनोहर लाल लड़ावे गो या पद के कछु भाव, यहाँ श्री प्रिया जी ते बिहारिन वासी अपने ही पद में कह रही हैं, प्यारी तू कौनो कर रही हठी, हे प्रिया जी तुम क्यों हट करके बैठी हो, मानत नाहिरी मनायो मोसो, मैं जब आपको समझा रही हूँ बता रही हूँ प्रियतम की सच्चाई आपको जब मैं बता रही हूँ तो आप मान क्यों नहीं रही हो, ना ही कहूँ सुनी ना समझी ना देखी। आगे की लाइन में बिहारिंदा जी कह रहे हैं, हे प्रिया जी तुम्हारी जैसी ना तो हमने कहूँ सुनी और ना ही हमें आप जैसे स्वभाव बारी को समझवे को कभी ऐसा चांस लगो है, मौको नहीं मिलो है। ना ही कहूँ सुनी न समझी न देखी और ना ही हमने कहूँ और देखी है। नैनन तिहु लोक हमने नेत्रंत देखी भी नहीं है, तीनों लोकन में निपुण को कर सके सरितोषों। हे प्रिया जी आप हर प्रकार के गुणन में निपुण हो, आगे हो, तुम्हारी सर तुम्हारी बराबरी कौन कर सके है, ऐसो बिहारिंदा जी महाराज या पद में कह रहे हैं। तुम हित नित चितवत छिन ही छिन, हे प्रिया जी तुम्हारे प्रेम की, हित माने प्रेम, तुम्हारे प्रेम की प्रीतम
रात दिन कहानी कहते ही रहे हमें हैं। बिहारी दासी ते प्रीतम प्रिया जी के प्रेम को वर्णन करे हैं और प्रिया जी बिहारी दासी ते प्रीतम के प्रेम को वर्णन करे हैं कि मेरी प्रिया जी मोकू बिहारी दासी कितनो लाड़ परोस है। मैं तो अपनी प्रिया के लाड़ ते निहाल रह आऊ हूँ। तो यहाँ श्री बिहारी दासी गवाही दे रही हैं, साक्ष्य दे रही हैं, प्रमाण दे रही हैं अपनों कि तुव हित नित चितवत छिन ही छिन। हे प्रिया जी, तुम्हारो जो प्रेम है वही प्रेम की कहानी को जैसे छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी तुव मग जोयल री। श्यामा प्यारी आगे चलो गहबर वन भीतर जहाँ बोले कोयल री। स्वामी जी को पद है। तो छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, कौन सी कहानी? ये प्रेम कहानी। तो तुव हित, हित माने प्रेम, तुम्हारे ही प्रेम की कहानी को ये प्रीतम और गुनगुनाते रहे हमें हैं, सुनते सुनाते रहे हमें हैं। श्रवण सुजस रस ना रस। ये नागरिकदास जी को पद है। प्यारी सहज मन हर लेत। तो बा में ये कह रहे हैं कि श्रवण सुजस रस ना रस। हे प्रिया जी, आपके सुयस को, आपके रसिक अनन्य जन, जो आपकी प्राण जीवनी ये ललिता हरिदासी है, वाके जो जन हैं अर्थात हम, उनके मुखार बिंदते प्रिया जी के प्रेम को आप श्रवण करते रहे हमें हैं। श्रवण सुनस यसुना रसना रसों। और रसना ते प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। तो वे करत रहो गुणगान, जाचत जो जल मीन लो, तो दरस परस आग्रहण। हे प्रिया जी, जैसे जल के बगैर मीन नहीं रह गए है, ऐसे प्रीतम, ऐसे तड़फ हैं ये। आप कहा प्रीतम की पीर को नहीं समझो हो। एक लाइन में आप कह रहे हैं कि भामिनी तुव भुव छेप हो। हे प्रिया जी, तुम्हारी जो बौह है, भुव माने बौह, छेप माने विक्षेपमयी। भामिनी तुव भुव छेप हो, प्यारी मोह पे सहो न जाए। आपकी जो मैली भ्रक्ति देखूं मुँह पे सहन नहीं हो वह। या ये कहो कि भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बाहें मैली देखत प्राण ना रहत तन। जो न्यो छावर करो प्यारी, तो पर काहे ते तू मुकी कहत श्याम घन। तो ही ऐसे देखत ही मोहि कल कैसे होई जो प्राण धन। श्री अरदास के स्वामी श्यामा कहत री प्यारी, छाड़ी छाड़ अपनोपन। हे प्रिया जी, आपके भीतर जो अपनपो है, मेरे प्रति जो आपको अपनोपन है, कहा बाकू आपने छोड़ दियो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम हित नित चितवत, आपको ही निहार निहार के चितवत छिन ही छिन। 300 क्यों मन मैलो की जय। हे प्रिया जी, जिन प्रीतम के प्राण आपकी दृष्टि में, आपके स्नेह में ही अटके भये हैं, ऐसे प्रीतम को आप दोषी करार कर रही हो। उनते आप अपनो मन मैलो कर रही हो।
300 क्यों मन मैलो कीजै, और वो भी अनदोष है, बिगर दोष के, बिगर बात के। 300 क्यों मन मैलो कीजै अनदोषों। बिहारी दास की विनती माने, हे प्रिया जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। रसिक राधे आप तो रस्ते भरी भई हो प्रिया जी, रहस्य मिल रही तज रोसों। जो आप रहस्य ते भरी भई, रहस्य अर्थात गूढ़ भावन को लेके आप प्रीतम ते जैसे मिलो करती ही, ऐसे या रोष को त्याग के, तज रोषों, रोष को त्याग के, दोष को मन में ना विचार के प्रीतम ते मिलो प्रिया जी, प्रीतम की स्थिति को समझो। तो यहाँ ये श्री बिहारी दास जी ऐसे प्रिया जी ते समझाए के जब कह रहे हैं, यही बात को श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं। करी नैन नेह लगाए के फिर, मान करना किन बदा। हे प्रिया जी करी नैन नेह लगाए के, जिन नेत्रन में प्रीतम के प्रति नयो नयो स्नेह भरो रहवावे है। हमने तो यूँ सुनी है कि जो भीतर भरो भयो होवे वही बाहर झलके। जिन नेत्रन में प्रीतम के प्रति नयो नयो स्नेह भरो रहवावे है, उन नेत्रन में भी मान, और वो भी आप जैसी चतुरन की शिरोमणि प्रिया जी। ये मान के ना करना किन बदा, तज रोष दोष लगाइबो। हे प्रिया जी रोष को त्यागो। काय को दोष लगा रही हो प्रीतम को? तज रोष दोष लगाइबो, तज मोद, मोद जो आपस में जो आप रस में मगन है, तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धरबो, सीख तो ये किन दये। बिगर अपराध के अपराधी मान लेनो, बिगर अपराध के मन में ऐसा विचार लेनो कि प्रीतम तुमने गलती करी है, गलती कर रहे हो। हे प्रिया जी ये नई रीति, नई शिक्षा कौन से शिक्षक ने दी है? कौन सी पाठशाला में आपने ये शिक्षा प्राप्त करी है? अपराध बिन अपराध धरबो, सीख तो कौन ने दी ऐसी सीख? कौन ने दी ऐसी शिक्षा? सीख तो ये किन दये। मुझको बताओ तो सही प्रिया जी। ऐसा भगवत रसिक जी कह रहे हैं। धरि ध्यान गही, धरि ध्यान, वाई बात को ध्यान भर के बैठ गई हो। अपनो प्रतिबिंब अपने आप भी तो निहार लियो, और फिर वही को ध्यान भर के बैठ गई हो। बात को आपने भीतर बैठा लियो है। धरि ध्यान गही, बात को पकड़ के बैठ गई हो। मुख मौन, और बोलबो भी बंद कर दियो है। धर ध्यान गई मुख मौन, बैठी मनो कोई जोगिन नहीं। ऐसे लग रही हो जैसे मानो कोई योगी योग साधना कर रहे हो। कोई योगिनी योग साधना सीख के आई भई होए। कहा आपने योग साधना भी सीख रखी है का प्रिया जी? मनो कोई जोगिन नहीं, रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी। हे प्रिया जी जो रस की रीति है
वह रस की रीति को आप भूल गई। रस रीत प्रीति, जो प्रीतम के प्रति जो प्रीति ही आपकी, जो प्रेम हो आपको, कहा बार रस रीति के नियमन को भूल गई। यही बात को श्री बिहारी दास जी महाराज भी कह रहे हैं। बात बीच में भैया आ गई है, तो या की वजह से भैया ये बात तो यहाँ बीच में लानो अनिवार्य रह गयो है बाको। यहाँ ये बिहारी दास जी कह रहे हैं, समझाए के क्या कछु न सुहाय समाये न मन में। हे प्रिया जी, प्रीतम को न तो कछु आपके अलावा कछु और सुहावे, और ना उनके मन में कछु और समावे। कछु न सुहाय समाये न मन में, लालन ललना ललना करे। लालन माने प्रीतम, ललना माने प्रिया जी। चाहे आप ये कहो कि लालन ललना ललना करे, या ये कहो कि प्यारी प्यारी रटत रहे तो छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी। चाहे छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तो लालन ललना ललना करे। प्रीतम तो केवल एक ही रट लिए भय हैं प्रिया जी। फिर आप कह रहे हैं तो सो लाल कही। लाल ने कैसे कही? राधा रसिक कुंज बिहारी, कहत जो हो ना कहूँ गयो। सुन सुन राधे तेरी सो। स्वामी हरदास जी को पद है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, प्रिया जी मेरी भी तो कछु सुनो, प्रिया जी मेरी भी तो कछु सुनो। मैं कहाँ गयो हूँ और कहाँ जाऊँ। जैसे कोई पक्षी पिंजड़ा में बंद रह के उड़ नहीं सके है, ऐसे प्रिया जी मैं तो आपकी रूप माधुरी रूपी पिंजरा में ऐसो बंद भयो हूँ कि मैं तो कहूँ उड़वे की सोचू भी नहीं हो। तो हो न कहूँ गयो, सुन सुन राधे तेरी सौ। हे प्रिया जी मैं तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हूँ, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ तो सो लाल कही, का कही जो हवाला आपके ठाकुर आपको हमारे ठाकुर जी ने बताई। तो सो लाल कही, प्रीतम ने जब तुम्हारी सौगंध खा के तुम्हें ये बात बताई फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो सो लाल कही, मैं कह रही। अब मैं कहा कह रही? प्यारी तो ये गड़ो धन प्रतीत न छाड़ छिया। ये हरिदासी कह रही है, ये बिहारी दासी कह रही है। हे प्रिया जी मेरी बात को विश्वास करो, इन बुरी बातों को मन ते निकासो। जान दे इतनी वैरी सो, जो कछु है गयो सो है जान दो। अब इन बातों पे कोई विचार मत करो। तो सो लाल कही, लाल की बात आपको समझा दई के हो न कहूँ गयो। मैं कह रही, ललिता हरिदासी कह रही है। केऊ बेर कही मानत न मान गही, तिरोहियो कठिन कछु और ही ठहरी। तो मैं कह रही मुख मोर। हे प्रिया जी इतनो समझावे बेपी आप अपने मुखार बिंद को आपने क्यों मोर राख्यो है? जोर क्यों नहीं रही हो? अधरामृत को पान क्यों नहीं करा रही हो? मुख मोर जोरी।
जोरो या मुख को अधरामृत को पान कराओ, जोरी द्रख द्रग देखत हूँ न सर। और एक बात को और ध्यान रख लियो, आपने अपनो मुखार बिंद मोर तो राख्यो है प्रिया जी, पर कहा आप अपने प्रीतम को निहारे बिगर रह जाओगी। कहा आप सरनो कहें भैया हमारे बिगर ये सरे भी ना है, मतलब रह भी ना है, तो कहा आप अपने प्रीतम के बिगर रह सको हो। हमें मालूम है, हम आपकी गहराई को भली प्रकार से जाने प्रिया जी। आप भी प्रीतम के बिगर एक क्षण नहीं रह सको हो। जैसा कि ललित मोहनीदास जी महाराज अपने पद में लिख रहे हैं, सुन मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण, तू ही तन, तू ही मन माही। तुम ही मेरे प्राणन में हो, तुम ही मेरे तन में हो, तुम ही मेरे मन में हो। कहा भूल गई बिन बातन को, तो कहा प्रीतम को बिगर देखे तुम्हारी रहाई रह जाओगी आप। देखत हूँ न सर। फिर आप बिहारीदास जी कह रहे हैं कि यह न प्रीत की रीत लाडली। हे प्रिया जी, ये प्रीति की रीति तो है ना, जो आप नई रीति चला रही हो, बिगर पानी में नाव चला रही हो, बिगर दोष के दोषी ठहरा रही हो प्रीतम को, तो यह न प्रीत की रीत लाडली। कौन सी ऐसी पाठशाला है जहाँ में आपने प्रीति की ऐसी रीति पढ़ी हो? जानत हो तुम नैम, आप भली प्रकार से प्रीति के रीति के जो नैम है, नियम है, उन्हें भली प्रकार से जानो प्रिया जी। जानत हो तुम नैम प्रेम के, जो जिह भाई ठहरे। प्रेम के नैम तो ऐसे हैं कि प्रेमी की रुचि के अनुसार प्रेम का को ढर जाना चाहिए, और प्रेम का की रुचि के अनुसार प्रेमी को ढर जाना चाहिए। वाई सांचे में वाई फरमा में जो जी, जो जैसो जाके भीतर भाव होए, जो जी भाव ढरे, वही भाव में ढर जाना चाहिए प्रिया जी। ये कौन से प्रेम के नियम हैं जो आपने नए निकासे हैं? ऐसे ये बिहारीदास जी समझा रही है भैया। फिर ये कह रहे हैं बिहारीदास प्रियतम प्यारी मिली। जब ये बिहारीदासी ने प्रिया जी को समझाया, तो बिहारीदासी की बात को सुन के प्रिया जी प्रीतम ते ऐसी मिली, खेलत में मान मनावत। और ये अब प्रिया जी प्रीतम को मना रही है। ये जो जानत हो मेरे मन की, मैंने कब मान किया। बहुर मान जिन करे। और श्री बिहारी जी महाराज यही कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मेरी आप पे यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि अब ऐसो मान, बहुर मान जिन करे, दोबारा मत करियो प्रिया जी। बहुर मान जिन करे ताते फिर पाइन पर। मैं आपके चरण कमलन पर अपनो माथो रख के कहूँ प्रिया जी, मुझको वरदान में आप यही दो कि आप दोबारा मान मत करियो। आपको माननी देख के
कि भामिनी तो भुव छेप हो, प्यारी मोह पे सहो न जाए। अंचल पल अल काबली के अंतर मन अकुलाए। एक पलक गिरवे ते जो मेरे मन में अकुलाहट बढ़े है, मोह मन ऐसी होत है। मेरे मन में तो प्रिया जी ऐसी ऐसी आवे भावना, मैं तो तन में मिल जाऊं। तू मुख चंद चकोर लो, न पान करत न अघाऊं। मेरे जो नेत्र हैं या रस को या रूप को पान करते करते नई अघा में प्रिया जी, तो ऐसे भैया ये वर्णन तो भैया तू ना करी मान मनोहर लाल लड़ावे गो। एक एक पद की एक एक लाइन में भैया एक एक दिन निकल सके है, एक एक महीना निकल सके है। स्वामी जी महाराज की रस रीति, स्वामी जी की कृपा ते ही तो वर्णन होवे। और स्वामी जी ही हृदय में नाना प्रकार के भावन को लाए के संजोई के भैया उदय में है, तो वर्णन तो करना चाह रहे हो। तू ना कर मान मनोहर लाल लड़ावे गो, या कि आगे की लाइनन के भावन को। पर भैया स्वामी जी की और बिहारी दास जी की ही प्रेरणा, आप लोगों की लगन। और भैया ये कोई पतो नहीं है, कहा कहूँ दंपति कथा, ये अद्भुत रति गाथ। और या को पारा बार सब हरिदासी के ही हाथ, ये हरिदासी के ही हाथ में है, ये काऊ के हाथ में नहीं है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर लें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।